बहुत ही यादगार तिथि है और इस तिथि को हम लोग मजदूर दिवस के रूप में जानते, मनाते इसलिए नहीं है कि जब तक मन नहीं आता है मनाता नहीं करते हैं। मन से अगर आप किसी चीज को नहीं करते हैं तो ये चीजें जो है आपको उतना अधिक फ्रूटफुल नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण, चूंकि मैं एक सामान्य अध्ययन का शिक्षक हूं और नियम है कि सामान्य अध्ययन के शिक्षक जब भी कुछ समाज के लिए करता है, बोलता है, तो उसमें जीके जीएस आ ही जाते हैं अपने आप, क्योंकि जिस रंग में आदमी रंगा होता है वह आना ही आना है, उसको रोक नहीं पाता है। तो ये मजदूर दिवस जो है, हम लोग कई घटनाएं देखेंगे, इसमें अलग अलग वर्ष आए हैं, अलग अलग तिथियां आई है, अलग अलग समय आया है। फिर इस पर हम पक्ष में विपक्ष में कुछ भारत का, कुछ समाज का, कुछ देश का, कुछ राष्ट्र का, कुछ धर्म नेता का, कुछ सामाजिक नेता का जो दायित्व बनता है, इस पर भी फोकस करेंगे एक एक पॉइंट करके। हमारा विचार इसलिए थोड़ा सा बहुदर्शी होता है और बहुदर्शी के बावजूद भी बहुपथ वाला नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है। जैसे साइकिल में हैंडल भी होता है, घंटी भी होता है, चेन भी होता है, पेडल भी होते हैं, ब्रेक भी होता है, रिंग भी होते हैं, स्कॉप भी होते हैं, लेकिन उन सब का एकमात्र उद्देश्य है उस पर बैठने वाले सवारी को मंजिल तक ले जाना, और इसी उद्देश्य से काम करता हूं मैं। ऐसा नहीं कि कभी रिंग चलते हुए देख ले तो आपका उद्देश्य हो जाए कि ये गोल गोल क्यों घुमा रहा है, कभी पौड़ी देखकर उद्देश्य ये हो जाए ये क्या कर रहा है। हम लोग जो है लिखते हैं, कभी भी देखे होंगे फेसबुक वगैरह पर, आप सब लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी लगेगा कि ये भाजपा के समर्थक है, कभी लगेगा राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक है, कभी लगेगा कांग्रेस के समर्थक है, लेकिन भूल जाते हैं आप, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं बस राष्ट्र का समर्थक हूं, देश के लिए काम करता हूं, देश एक सही दिशा में चले। हमारे गुरुजनों ने काम किया है, मुझे ये ज्ञान दिया है कि हम आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनती और बिगड़ती रहेगी, सत्ता में परिवर्तन होते रहेगा, लेकिन भारत अक्षुण्ण रहना चाहिए। भारत में नेतृत्व में गड़बड़ियां हुई है, तभी जाके कहीं न कहीं पाकिस्तान अलग हुआ, तभी जाके कहीं न कहीं अरब के लोग भारत में आके शासन करने लगे, इटली के लोग आके भारत में शासन करने लगे, ब्रिटेन के लोग आकर भारत में शासन करने लगे, फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, पुर्तगालियों का कब्जा रहा। आखिर क्या कारण था? तो हम भारतीयों के नेतृत्व पर केवल विश्वास नहीं कर सकते, हमारी जनता भोली भाली है, ऐसे लोगों को राजा चुन देती है, ऐसे लोगों को पद दे देती है जो बेमतलब बकवास पगलपन के उलटबांसी करते रहते हैं और प्रशासन में तरह तरह के अव्यवस्था उत्पन्न करते रहते हैं। राष्ट्रवाद उनके लिए नहीं, उनके लिए राज्यवाद सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि सत्ता किसी भी ढंग से उनके हाथों में रहे, उनके चरणों के श्रृंगार को बढ़ाते रहे। और यही कारण है कि भारत में हमेशा ही टूट फूट होते रहा। हम हिंदू कुछ पर्वत अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, लेकिन वहां से भी टूट गए। तो चलिए उधर हम नहीं मुड़ेंगे, सबसे पहले हम आते हैं आपके 1 मई यानी मजदूर दिवस के बारे में। जी जी, तो इसको हम कहते हैं मजदूर दिवस यानी लेबर डे। ये तो पता होगा आप सबों को कि आज मजदूर दिवस है, 1 मई है, लेकिन ये कब से शुरू हुआ? अगर एक जीके जीएस के टीचर से पूछना चाहेंगे तो सबसे पहले 1880 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसने शुरू किया मनाना। उसके बाद इस पर एक सम्मेलन हुआ विश्व के मजदूरों का 1889 में फ्रांस में, और इसके बाद मजदूर दिवस शुरू हो गया। जब मजदूर दिवस शुरू हो गया कि मनाया जाएगा पूरे विश्व में, तो भारत में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई 1923 को मद्रास। और इस तरीके से जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो गया तो हुआ कि मजदूर दिवस मनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जिन देशों में मजदूर नहीं है
वहां पर मजदूर दिवस का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जहां मजदूर है, मजबूर मजदूर है, वहां वो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उनके पॉइंट्स को कुछ आपके लिए कहा जाए, कुछ समझा जाए। तो ध्यान रखेंगे, भारत और बिहार इस दो के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा सा मजदूर दिवस के बारे में, भारत एवं बिहार किसी के घर में काम नहीं करने जाएगा तो आपको लगता है क्या कोई वेतन देगा? नहीं देगा। किसी के अगर खेत में आज काम नहीं करेगा कोई मजदूरी देगा? अगर हमारा बिहारी मजदूर इसके बावजूद भी उसको मजदूरी मिलती, यहां आप जाइए दवा के दुकान पर छपरा में, निश्चित रूप से आज जो लेबर होगा आएगा, ना आएगा मजदूरी काट ली जाएगी। आज कपड़े के दुकान पर जाइए, चाहे आप किसी दर्जी के दुकान पर जाइए, मिठाई के दुकान पर जाइए, मजदूर आएंगे। फूल माला बनाने वाले के पास मजदूर आएंगे? नहीं आएंगे तो उनका वेतन 2 दिन का काट लेगा मालिक, इसलिए उनको आना है। खुद हम अपनी बात बताएं कि मैं खुद मजदूर दिवस के दिन पिछले बार मैंने मजदूरों को कुछ मजदूरी दिया। मैंने कहा नहीं आज काम मत, शौक था, नया नया आदमी है, तनी मनी नया नया पैसा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा ज्ञानी बन जाते हैं। तो पिछले बार मैंने क्या किया, जो भी मजदूर मेरे काम लगे हुए थे मैंने उन सबको कहा आए, खाना पीना खिलाए, मिठाई खिलाए, फोटो खींचे, फेसबुक पर डाले और फिर उन लोगों को मजदूरी देकर विदा कर दी। मुझसे फोटो नहीं जारी करना चाहिए, तो मैंने दिखाने के लिए किया कि लोग भी मजदूरों को सम्मान करें। मैं उनके घर गया और पूछा क्यों नहीं, 1000 को हमारा बेइज्जती कर दिए, 500 रुपया नहीं दिए, 2-4 को मिठाई नहीं खिलाए, पूरी और कुछ नहीं खिलाए, वो माला नहीं पहना है, आप पूरे जिला में छाप दिए, हम मजदूर हैं बताइए। तो हम छुप कर काम करते हैं, गांव से आते हैं। मेरे गांव के लोग कहने लगा इनके सिंह क्या काम करने जाते हैं क्या, हमारा बेटा का हुए नहीं आएगा बताइए ना, हम नहीं आएगा। पोस्ट को मैंने तुरंत ही डिलीट किया बिहाने लीला साहब को, लेकिन तब वो 100-150 लोग देख ही लिया था, मैंने लाइक कर दिया था। बड़ा अफसोस हुआ हमको कि भैया ये तो गलती हो गई हमसे, हमको किसी का अपमान करने के लिए नहीं डाले थे। हमने कहा कि स्वस्थ परंपरा डेवलप हो, एक लोगों में आए कि मजदूर को बुलाएं, उस दिन खिलाएं पिलाएं और उनको फूल माला पहनाएं और दिन भर की मजदूरी दे। तो मेरे पास 2-4-5 मजदूर, इसलिए हम देखें कि चलिए भाई इससे मेरा कोई ज्यादा लॉस है। तो स्वस्थ परंपरा जो शुरू की थी कोई एक आदमी भी करेगा क्या? ऐसा नहीं है, नहीं करेगा। लेकिन मैं आज भी दूंगा, आज जो मजदूर आएंगे उनको डबल मजदूरी जरूर दूंगा। इसलिए डबल दूंगा, वाले तो कहूंगा मत करो, आराम करो, क्योंकि पिछले बार मैंने भोग चुका, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलिए एक विषय पढ़ाते हैं। हमने भाजपा जो केंद्र में है और बिहार में जो हमारे गठबंधन की सरकारें हैं, वो दोनों की बात मैं कर रहा हूं। देखेंगे सबसे पहले हमारे अपने नेता हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी। बोलेंगे तो पप्पू यादव की तरह मुझे नहीं जेल में भिजवा देंगे कैसा, इसलिए बोलने में डर लगता है ऐसे लोगों से। भैया कि छोटे छोटे बच्चे हैं और पता नहीं कब किधर से फंसा दे ये लोग। मैंने अब राजनीति नहीं चल रही है, फंसाव नीति। कहे कि हम यहाँ राजस्थान के भी मुख्यमंत्री बैठे, सरकार के लोग बैठा है, और इधर महाराष्ट्र के सरकार के लोग भी बैठा है, केरल के भी बैठे हैं। हमारे बिहारी मजदूर अगर दूसरे राज्यों में मरते हैं तो कम से कम वहां के सरकार का दायित्व है कि उन मजदूरों के लाश को उनके घर तक तो भेज दे। यहां तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आप इतने दिन से संसद है, आपका इतना सरकार लंबा चल रहा है, 10वां साल होने जा रहा है 2024 में, उन मजदूरों को सुरक्षित सभी के घर पहुंचाया जाए, और ये राज्य सरकार की दायित्व है कि उसको यथाशीघ्र पहचान करके उसके लाश को भेजा जाए, या तब तक उसके लाश को केमिकल और बर्फ में रखा जाए शव को, जब तक कि उस मजदूर की पहचान स्पष्ट नहीं हो जाती। और पहचान होते ही सारे खर्च से लगा कि बिहारी लोगों के लिए इतना मांग तो किए। दूसरी चीज है कि बिहारी मजदूर क्यों मरेंगे अलग अलग राज्यों में। मैं तो कहूंगा मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं गारंटी देता एक आदमी को बिहार से बाहर नहीं जाने दूंगा।
और अगर गए भी तो इज्जत के साथ, जैसे महात्मा बुद्ध के शिष्यों को लोगों ने स्वीकार किया था और सम्मान दिया था, चीन से लेकर जापान तक, श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक, वैसे हमारे मजदूरों को लोग पूजेंगे, उनका सम्मान करेंगे। उसका तरीका है स्किल डेवलपमेंट। ये झूठ मूठ के जो हो रहा है बिहार में, ये रियल करता मैं वहां सर्वे करता, छापा डालता, मीडिया के साथ जाते हम और देखते कि बच्चे हैं कि नहीं। आर्टिफिशियल थंब इंप्रेशन तो नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट खूब हो रहा है, जान लीजिएगा। ये जो फिजिकल के लस्सा आते हैं, हाथ में लगा देते हैं और तेल लगा कर दाग के रखते हैं और हाथ हटा लेते हैं, अंदर भी तेल होता है, और उस लस्सा कोई भी अपने अंगूठा में लगा कर अगर सटा देता है, थंब इंप्रेशन बन जाता है। ये तो हो रहा, बच्चे जा नहीं रहे स्किल डेवलपमेंट में, पैसे उठ रहे हैं आंख बंद करके और खूब माले मांग हो रहा है। लोग इस टाइप का चला रहा है, पूरी सरकार को भी फंड दे रहा है, गवर्नमेंट को भी पता है स्किल नाम की कोई चीज हो नहीं रही है बिहार में। तो इनकी स्किल के डेवलपमेंट करते। जापान में बहुत सारे लोगों को जो दुभाषीय के काम करेंगे उनको हम भेज देते बड़े पैमाने पर। अगर हमारे अरबियन कंट्री है उनसे समझौता करके कि हमारे लोगों को ऊंचे पदों पर रखा जाए। बिहार में हम इंडस्ट्री पूरे जो बिहार प्रकार की इंडस्ट्री है, जैसे गन्ना उद्योग सारा बंद हो गया, उसकी जरूरी है। चीनी खाना कोई बंद किया है क्या? इतने डायबिटीज होने के बावजूद नहीं, गन्ना उद्योग बंद हो गया, महाराजा सकता था। तो हमारे विशेष राज्य का दर्जा अगर होगा तो निश्चित रूप से 90% इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े इंडस्ट्री करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और इस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट होगा। अब बिहार के डेवलपमेंट होंगे तो बिहार के मजदूर क्या करने जाएंगे बाहर, क्या तो शॉप पे क्या, और जाएंगे भी तो टूरिस्ट बन के जाएंगे, मजबूर होकर क्यों जाएंगे। और रही सही पूरा तो कर दिया हमारे वर्तमान सरकार। इन लोगों की वंश परंपरा रही है कि एक बार इनकी पहली सरकारें जब स्टार्ट हुई थी तो बंगाल में जाकर सारे वहां के जादुओं को ही भगवा दिया गया। मैं एकदम पूरा होश में था, होश में क्या, मैं पीजी में था, मुझे याद है कि उस समय बंगाल में ज्योति बसु की सरकार थी। जैसे दौरे पर गए वहां इन्होंने कानून बनवा दिया कि कोई भी खटाल वाला बंगाल में खटाल नहीं रखेगा। वहीं अभी दौरे पर गए थे, आदेश निकल गया कि 15 दिन के अंदर जितने भी भैंस माल लेकर वहां दूध या बेच रहे हैं वो कलकत्ता में नहीं रहेंगे। मेन शहर तोड़ के आए हैं, बिहार के उस जाति के कहेंगे ठीक किया है। इतनी जात पात है, यहाँ कुछ भी कर लेंगे। अगर लोग पता नहीं क्या दिमाग पाल के रखा है शिक्षा के कारण कि कुछ भी कर लेंगे, इसके बावजूद भी उनका सम्मान करें, वो जानते हैं लोग। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन में दिया था कि जियाउद्दीन बर्मी ने कहा था कि जनता के पास अगर सामर्थ्य होती है तो निश्चित रूप से जनता बगावत करती है। जनता के पास अगर धन दौलत होता है तो जनता अव्यवस्था उत्पन्न करती है, जियाउद्दीन बर्मी ने कहा था। इसलिए जनता को मजबूर बनाइए और गरीब बनाइए। गरीब जनता जहां रहती है, मजबूर जनता रहती है, वहां शांति बना रहता है। ये जियाउद्दीन बर्मी था। लेकिन जियाउद्दीन बर्मी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया था, कोई मैनेजमेंट का डायरेक्टर नहीं था जियाउद्दीन बर्मी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञानी था और बहुत बड़ा उदार विचार का था, वो एक विदेशी यात्री था और ऐसे ही लिख दिया, उसको महत्व ज्यादा दे दिया गया। अगर ऐसा रहता तो अफ्रीका देश कमजोर देश है आर्थिक रूप से, वहां व्यवस्था बनी रहती। दक्षिण अमेरिका कमजोर देश है, वहां भी व्यवस्था बनी रहती। अव्यवस्था क्यों है? अमेरिका में व्यवस्था है, कनाडा में व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में व्यवस्था है, ब्रिटेन में व्यवस्था है, फ्रांस में व्यवस्था है, जर्मनी में व्यवस्था है, नॉर्वे में व्यवस्था है। सारे अपने देशों में एकदम शांति है, एक मर्डर नहीं होता है। अफ्रीका में जाकर देखो कबायली कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये गलत जियाउद्दीन बर्मी ने कहा था और उसी सिद्धांत पर हमारी वर्तमान बिहार सरकार काम कर रही है। बिहार की जनता को मजबूर रखो और गरीब रखो, इनको आपस में जात पात करके लड़ाओ, ऊंच नीच करके लड़ाओ और इस तरीके से इनके शिक्षा को डैमेज करो। अब तक जाति के लिए नंबर दिया जा रहा है, बताइए ये तो हम कल्पना भी नहीं की। अंग्रेजों ने 1931 में जात पात किया तो देश टूट गया, भारत पाकिस्तान बन गया। ठीक इसी ढंग से इस बार भी अगर ना हो रही है, कहीं ना कहीं क्षति होगा ही, रहने का तो है नहीं। तो ये तोड़ो और राज करो की नीति, बांटो और राज करो की नीति को लेकर चल रहे हैं। मेरा यहाँ कहना है मजदूर दिवस पर कि ध्यान रखिए, हम मजदूरों को इस मजदूर दिवस को एकता के लिए मजदूर दिवस मनाना चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर संगठन जिंदाबाद। मजदूरों को काम करा के कोई मजदूरी न दे, इसके लिए ये दिवस मने।
कि उसके खिलाफ हम हमला करेंगे, उसके खिलाफ न्यायपालिका के शरण में जाएंगे। इसके लिए होना चाहिए। काम बंद करके आराम करने से हमारे ऐसे कुछ अनियोजित मजदूर हैं, अनसिस्टमेटिक मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं। आज काम मिला, कल काम न मिला। अगर वो आज आराम फरमाते हैं तो क्या लगता है कि उनको मजदूरी मिलेगी, उनके घर के राशन आएंगे? नहीं आएंगे। और जो भी मजदूर नेता है वो बड़े बड़े पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। हर पार्टी ने अपना अपना एक मजदूर संगठन बना लिया है, मजदूर प्रकोष्ठ बना लिया है, और इस प्रकार ये मजदूरों का जबरदस्त जो है दोहन करने के नाम पर बड़े बड़े पार्टियों से जुड़ी हुई है। वास्तविक रूप से हृदय से मजदूरों के हितों के संवर्धन के लिए कोई काम कर नहीं रहा। इसलिए मैं मजदूर दिवस पर इतना ही कहूंगा कि आप सब ये झूठ-मूठ के मजदूर दिवस वाला काम नहीं, मजदूरों के एकता के लिए, मजदूरों के संगठन के लिए, मजदूरों के उचित मजदूरी के लिए, मजदूरों के कार्य दशाओं में सुधार के लिए, इन सब में परिवर्तन होना चाहिए। तब जाके मजदूर दिवस सफल रहा। तो कई विभाग में, कई डिपार्टमेंट में कुछ मजदूरों को इतना मजबूर देखते हैं कि आश्चर्य होता है। सारा रिस्की काम वही करते हैं, चाहे वो जहां देखिए, बिजली की तार बनाना हो, वो बनाने आएंगे, 150 रुपया 200 रुपया उनको मजदूरी मिलती है, जान चला गया, कोई मतलब नहीं। अगर खेत की पटौनी करनी हो, सांप निकल गया, डस लिया, मर गए, कोई उनको कुछ मिलने नहीं जा रहा। ये सब होना चाहिए। सरकार भी कानून बनाई है कि जहाँ 4 के संख्या में एक साथ मजदूर मरते हैं, ये कोई मतलब हो? अकेला खेत पटाने गया है, क्या उसको सांप नहीं काट सकता है? निकल जाएगा, काट लेगा, विषैला सांप है। लेकिन वहां दिक्कत होती है सर्वदम से मरने वाले को, वहां बहाना कर दिया जाता है, नेताओं के पीछे घुमा जाएगा, नेता लिखेगा तब होगा। गजब सी स्थिति है, उसके लिए घूस देना पड़ता है। देखें, तो ये सारी चीजें मजदूरों के हित के लिए नहीं है। मजदूर दिवस में मैं मजदूरों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मजदूर दिवस है, मनना चाहिए, कम से कम उनके लिए एक दिवस भी तो है। लेकिन अंतर देखिए, हम अपने शिक्षक दिवस पर थोड़ा कंपैरेटिव करते हैं कि हमारी शिक्षक दिवस जब मनाया जाता है, शिक्षक तो मैं नहीं हूं, सेवक हूं, लेकिन लोग कहता है 5 सितंबर को हम मनाते हैं। देखें कितना उपहार हम लोगों को मिलता है। कोई कलम देता है, कोई कॉपी देता है, कोई फूल ला के देता है, कोई पैर छूता है, कोई प्रणाम करता है। गजब। मिला जुला के सुबह से शाम तक अगर पैसे के रूप में देखें तो 5-10 हजार का गिफ्ट जरूर मिल जाता है। और सम्मान देखें तो बात लगता है कि मंदिर के देवता से ज्यादा टीचर का इज्जत हो रहा। लेकिन आज इस मजदूर दिवस को आप सोचिए कि क्या उनको मिलेगा। बैठेंगे तो उनको शाम को क्या उनके घर में क्या रोजा में नहीं बदल जाएगा? ये होना चाहिए कि जिस तरीके से एक शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक को इतना सम्मान मिलता है साल में, उसी तरीके से मजदूर दिवस के दिन ये कंपल्सरी हो जाना चाहिए कि जितने भी मजदूर किसी के घर में काम कर रहे हैं, या सरकार एक काम करे कि सभी मजदूरों को पंजीकरण करा ले और 1 दिन का मजदूरी उनका सरकारी जो है उनके अकाउंट पर डाल दे। क्या हमारे 12 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 25 करोड़ मजदूर देश में हो, उन 12 करोड़ मजदूरों को जो है अकाउंट में 1 दिन की मजदूरी डाल दे। कम से कम उससे तो उनको होगा कि वो कुछ आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। समाज में इस तरीके की धारणा फैलाना चाहिए बड़े बड़े नेताओं को कि मजदूरों को बुलाकर केवल भाषण नहीं बल्कि उनका सम्मान किया जाए। सड़क चलते बहुत सारे मजदूर मिल जाएंगे, बड़े बड़े नेता लोग गाड़ी रोक कर उस मजदूर को क्या करता, थोड़ा फूल माला पहनाता, इज्जत करता और 1 दिन की मजदूरी लेकर बाबू काम मत करो, घर जाओ। ऐसा किया जाता। देखा देखी इस परंपरा का डेवलपमेंट होता। जब अमेरिका से प्रेम दिवस भारत आ गया, वैलेंटाइन दिवस, तो क्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र देश वाले ने मजदूर दिवस को, हम इस परंपरा को नहीं डेवलप कर सकते हैं? और अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे स्नेह से अगर सरकार चाहे तो कर सकती है और मजदूरों को भी सम्मान मिल सकता है। उनको भी वर्ष में 1 दिन क्या 365 दिन जो है 1 दिन के प्रयास से सम्मान हम दे सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। बस इतना ही शब्दों के साथ, निवेदन के साथ इस मजदूर दिवस पर हम लोग आज विश्राम करेंगे।
यानी हो सकता है मैं तो खटूंगा, लेकिन आप लोगों को आराम देंगे कि कम से कम मजदूरों को भी लगे कि मेरे लिए एक दिन छुट्टी मनाई जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार।